हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की इस तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की रफ्तार अपनी चरम पर है। उसके बावजूद देश भर में चुनाव प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है 23 अप्रैल को 4 रैलियां हैं, उसके बाद ही वो चुनाव प्रचार से फ्री हो पाएंगे। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी ने कहा कि तमाम प्रवासी मजदूरों के खाते में डाले जाए पैसे। जानेंगे इस बारे में भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और साथ ही केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव, क्वारंटाइन हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इन तमाम चीजों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में आज से लागू हो रहे कुछ नए कोरोना से जुड़े हुए नियम और लॉकडाउन के नियम में बदलाव। जानेंगे तमाम चीजों को एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया 8:45 को संबोधित। क्या कहा उन्होंने अपने संबोधन में? जी हाँ दोस्तों, देश को लॉकडाउन से बचाना है तो ये आखिरी विकल्प होना चाहिए लॉकडाउन का, ऐसा बयान दिया है आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। जी हाँ दोस्तों, बात करें इस दौरान जो उठाए जा रहे कदमों की जानकारी तो दी लोगों से। कोरोना के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में कहा। साथ ही काफी लोगों ने कमेंट्स भी करके सोशल मीडिया पे कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल को जो है फॉलो नहीं करते। जैसे कि इस समय देश भर में 2,59,000 से ज्यादा मामले प्रतिदिन निकल के आ रहे हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है बंगाल में चुनाव रैलियां लगातार चल रही है। देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान लेकर आई और देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। आपकी पीड़ा का एहसास है। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले ही स्थितियां संभली हुई थी, फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आई। जो पीड़ा अपने सही है, वो पीड़ा आप सह रहे, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इमोशनल करके जो है जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग जो है इस लड़ाई में एक साथ खड़े होकर लड़ सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब देश भर में 1 मई से, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के तमाम लोगों को जो है कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल के आ रहा है कि अभी तक कोरोना की वैक्सीन जो है महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, कई ऐसे राज्य हैं जैसे केरल में, तमाम जगहों पे आउट ऑफ स्टॉक है। यानी कि कोरोना की वैक्सीन जब 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को दी जानी थी, तभी से ही कोरोना की वैक्सीन में कमी आई। सूत्रों की माने तो जानकारी निकल के आ रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में 9 करोड़ से ज्यादा डोज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसकी वजह से देश में जो है वैक्सीन की कमी आई। फिलहाल अभी जो है इस बारे में बहस नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। और 1 मई से अगर 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को, यानी कि तमाम वयस्क लोगों को जो है अगर कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, तो इतनी वैक्सीन भारत में है भी नहीं, ये भी बात की जानकारी अभी तक जो है नहीं निकल कर आई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो है साफ साफ कहा कि इसका स्पष्टीकरण दिया जाए कि आखिर कोरोना की इतनी वैक्सीन अभी देश में उपलब्ध है या फिर विदेशों से वैक्सीन मंगाई जाएगी। तो फिलहाल इस बारे में विवाद अभी तक चल रहा है। इसके एक बड़ी खबर निकल गई राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि देश भर में लग रहे लॉकडाउन की वजह से देश में भर में तमाम प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव की तरफ लौट रहे, यानी पलायन शुरू हो चुका। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनके खाते में डायरेक्ट जो है कुछ धनराशि जो है जमा करना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। बात करें अभी तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन जो है 1 मई तक के लिए लगा दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में ये लॉकडाउन जो है बेअसर दिखाई दिया, क्योंकि लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो एक बार फिर से 68,000 का आंकड़ा पार हो चुका। महाराष्ट्र में चारों तरफ बेड्स की जो है काफी ज्यादा किल्लत उठानी पड़ रही मरीजों को, और साथ ही ऑक्सीजन की कमी ने जो है देश को झकझोर सा दिया है, क्योंकि लगातार भारत जैसे विकासशील देश में ना ही बेड्स की सुविधा है, ना ही ऑक्सीजन की सुविधा है, ना ही डॉक्टर्स की सुविधा है। तो कैसे चलेगा ये सिस्टम? इन तमाम चीजों को लेकर कई बार जो है सोशल मीडिया पर जो है कमेंट्स पे जो है बौछार हो रही है कि आखिर सरकार का सिस्टम कैसे कोरोना की दूसरी लहर को नहीं थाम पाया। महाराष्ट्र में ही नहीं, दिल्ली में भी जो है कोरोना की वजह से बेड्स की जो है असुविधा हो रही थी, और साथ ही ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दिल्ली में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया। आज बड़ी खबर निकल गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। और उन्होंने साथ ही सलाह दिया कि जो भी उनसे हाल फिलहाल में मिले वो सभी लोग अपनी कोरोना की जांच करवा ले। तो चलते हैं हम अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ के कसरौल की कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा था, गुजराती है, उसके खून में व्यापार है, देश को तो बेचकर ही मानेगा। इशारा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। हालांकि किसी का नाम ट्वीट में नहीं लिखा गया। अब इस पर भाजपा के पूर्व विधायक और गुजराती समाज के प्रमुख देवजी भाई पटेल ने एक करारा सवाल कांग्रेस से किया। देवजी भाई पटेल ने पूछा कि महात्मा गांधी भी गुजराती थे, क्या उन्होंने भी देश को बेच दिया? फिलहाल ये मुद्दा जो इस समय ट्विटर पे काफी गरमाया हुआ है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कटाक्ष किया जा रहा है कि जब देश में कोरोना अपनी चरम पर है तो आखिरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता का जो है मोह क्यों है, क्यों वो बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसे रोक क्यों नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी चुनाव रैलियों को जो है पूरी तरह से स्थगित कर दिया बंगाल चुनाव को लेकर, लेकिन अभी भी जी हाँ दोस्तों, कई राज्यों की जो पार्टियां हैं, जो कई लोग हैं, अभी भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, एक और दर्दनाक रास्ता। कोरोना के चलते पिछले लॉकडाउन में घर लौटा था, दूसरी लहर में गई जान। मां अकेले ई रिक्शे में बेटे का शव लेकर भटकती रही। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें देश में कोरोना से जूझ रहा है इस मुश्किल वक्त में मानवता को झकझोर देने वाली कई कहानियां सामने आ रही है। ऐसी एक कहानी है जौनपुर के विनीत सिंह की। ई रिक्शे में विनीत के शव को संभाल रही उसकी मां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी। इस मर्म को आप समझिए कि आखिर क्या हुआ था विनीत के साथ। विनीत पिछले साल मुंबई में ही प्राइवेट नौकरी करता था और पिछले साल लॉकडाउन मई 2020 से वो अपने गांव वापस आ गया था, लेकिन इस बार मौत ने उसे अपनी आगोश में सपेट लिया। इसका इलाज नहीं मिल सका और सोमवार को उसने आखिरी सांसें ली। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर है। यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को जो है साफ साफ निर्देश दिए कि 5 शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। उसके बावजूद योगी सरकार ने जो इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो इस हद तक की जो है राजनीति हो रही है इस समय देश में कि अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि अगर आपके राज्य में स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो आखिर इस चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा और दूसरा कौन सा विकल्प है। तो यहाँ पर योगी सरकार ने साफ साफ निर्देश देते हुए कहा कि वो इसके बारे में जो है सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन अभी जो है वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का विकल्प सुझा रहे हैं। फिलहाल अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सरकार के ऊपर है। देखने वाली बात यह क्या योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मानती या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही इसका जो है फैसला हो पाएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि सरकारें लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर विफल होती जा रही। देश में एक महामारी आई और उसके बाद जैसे सभी का जो है उड़ा के चली गई, यानी आंधी तूफान की तरह कोरोना की दूसरी लहर ने जो है सारी सरकारों की पोलें खोल दी, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें।